अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सवाल ये है कि अगर आपका बजट कम है, आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं और आप किसी अच्छे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं। इटली एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपने पाकिस्तान में 12 से 13 साल की एजुकेशन हासिल की है या फिर 16 साल की एजुकेशन हासिल की है, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, 60% प्लस आपके मिनिमम मार्क्स हैं, तो उस सूरत में आपको इटली में फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करने का चांस मिल सकता है। अगर आपने 12-13 साल की पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल की है, तो उस सूरत में आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए जाएंगे, जो कि तकरीबन 3 से 4 साल की होती है। अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए जाते हैं, तो उस सूरत में मास्टर्स डिग्री तकरीबन 2 साल की होती है। अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाती है, तो उस सूरत में आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जो कि ज़्यादातर डेवलप्ड गोरे मुल्कों में नहीं मिलता। आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस माफ़ है। ये चीज़ आपको यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएसए में नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ आपको माहाना ख़र्चे के लिए भी पैसे मिलते हैं, यानी कि आपको खाने पीने या रेंट की कोई फ़िक्र नहीं है। आपने वहाँ पे जाना है, सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ग्रेड्स लेने हैं और अच्छे से अपनी डिग्री मुकम्मल करनी है। उसके अलावा अगर कोई आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कोई फूड डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, तो उसकी जो इनकम है वो आप समझ लें कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। वहाँ पे जो फूड डिलीवर करता है उसको भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बेचारे जो फूड पांडा वाले यहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं और उनकी बहुत कम तनख्वाहें हैं, ऐसा नहीं है। यूरोप में और बाकी गोरे ममालिक में फ़ूड डिलीवरी के भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इटली में ज़्यादातर मास्टर्स प्रोग्राम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आपको आइट्स करना पड़ेगा। आइट्स में मिनिमम बैंड्स 6 से 6.5 रिक्वायर्ड होते हैं और रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब में आपका कम से कम 6 बैंड्स होना चाहिए। आइट्स की तैयारी आप घर पे भी कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से या फिर ब्रिटिश कौंसल से। मैंने अपने टाइम में ब्रिटिश कौंसल्स के ऑनलाइन टेस्ट से तैयारी की थी और वो बहुत इफ़ेक्टिव थे। अगर आप चाहें तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप आइट्स की क्लासेस ले सकते हैं। आइट्स के टेस्ट का ख़र्चा तकरीबन 60,000 रुपये है और बाकी अगर आपने इटली का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करना है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है और अगर आप चाहें तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू भी अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। कंसल्टेंट्स मुख्तलिफ हैं। कुछ कंसल्टेंट्स अपनी फ़ीस तकरीबन 50,000 रुपये पाकिस्तानी तक लेके आपका वीज़ा प्रोसेस कर देते हैं। दोस्तों, जब भी कंसल्टेंट हायर करें तो उसमें ये चीज़ याद रखें कि इन कंसल्टेंट्स को इनके अपने मफाद हैं, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इनको यूनिवर्सिटीज़ कमीशन देती हैं। तो अगर आप इटली का सोच के किसी एक कंसल्टेंट के पास गए हैं, लेकिन आपको कंसल्टेंट कह रहा है कि इटली बहुत बुरा है, तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूके चले जाओ या फिर तुम कनाडा चले जाओ, तो उस सूरत में आपको बहुत ध्यान से फ़ैसला करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कंसल्टेंट वो सिर्फ अपना कमीशन लेने के लिए आपको गलत गाइड कर रहा हो। तो अगर आपका बजट कम है और आप जाके सुकून से पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसमें आपको रेंट की या लिविंग एक्सपेंसेस की फ़िक्र ना हो, तो उस सूरत में इटली बहुत अच्छा ऑप्शन है। इटली के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट तकरीबन 30 लाख रुपए है। एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स ये रिकमेंड करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के 30 लाख रुपए आप 6 महीने के लिए मेंटेन करें। इटली का स्टडी वीज़ा तकरीबन 6 से 7 माह में प्रोसेस होता है और इसकी टोटल कॉस्ट तकरीबन 1500 यूरोस के इक्वलेंट है, जो कि तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए पाकिस्तानी बनता है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन एक कंसल्टेंट से ली है, तो कंसल्टेंट के चार्जेस ये 1500 यूरोस थे, लेकिन इसमें वो फिर सारे आपके डॉक्यूमेंट्स भी बनवाएंगे, सारा आपका प्रोसीजर भी मुकम्मल करवाएंगे, तो ये टोटल कॉस्ट है उस चीज़ की। तो दोस्तों, मोटे मोटे खर्चे क्या हो गए, आपका तकरीबन टोटल जो नेट एक्सपेंस है इटली के लिए वो तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए है। बैंक स्टेटमेंट आपने 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए तक की शो करनी है और उसको 6 महीने के लिए आपने मेंटेन करना है।
अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए जाते हैं या मास्टर्स डिग्री के लिए जाते हैं तो डिग्री मुकम्मल करने के बाद आपको वर्क परमिट भी मिल सकता है, जो कि आगे चल के आप वहाँ पे काम करते रहें, पैसे कमाते रहें, टैक्स वगैरह देते रहें और जो दीगर रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें तो आपको परमानेंट रेजिडेंस भी मिल सकती है और इन फ्यूचर आपको इटालियन पासपोर्ट भी मिल सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चैलेंजेस क्या हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है ज़ुबान, और दूसरी बात यह है कि इटली की इकॉनमी डिपेंड करती है, कभी अच्छी हो जाती है कभी बुरी हो जाती है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर मुझे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना होगा एज अ स्टूडेंट, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जर्मनी होगा। लेकिन अगर मुझे इटली भी जाना पड़ रहा है तो ठीक है, मैं वहाँ पे जाके पढ़ूंगा तो सही, लेकिन मैं पूरा ज़ोर लगा दूंगा कि मैं इटालियन ज़बान सीखूं, क्योंकि अगर मैं वो ज़बान नहीं सीखता तो उसके बाद फिर बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। इटली में टूरिज़म बहुत है, बहुत टूरिस्ट वहाँ पे आता है, तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ पे जाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं टूरिज़म से रिलेटेड कोई जॉब, कोई होटल, कोई हॉस्टल, कोई भी टूरिज़म से रिलेटेड जो जॉब है वो करने की कोशिश करूँ। लेकिन टूरिज़म में भी ये है कि आपको ज़बानें आनी चाहिए। अगर मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश तो ठीक है मुझे आती है, उर्दू हिंदी भी आती है, उसके साथ मैं इटालियन और स्पेनिश भी सीखने की कोशिश करूँगा ताकि मुझे वहाँ पे जॉब मिल सके, और टूरिज़म से रिलेटेड अगर जॉब मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इटली की इकॉनमी ठीक है लेकिन उतनी बेहतरीन नहीं है जितनी कि जर्मन इकॉनमी है। तो अगर आप इटली में जाके अपनी एजुकेशन मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद आपको ये चांस भी मिल जाता है कि आगे चल के आप पीआर लें या जर्मनी में जाके पीआर ले लें, और उसके बाद आप वहाँ पे जर्मनी में भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, इटली हो या जर्मनी, ये यूरोपियन शेंजन एरिया में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और मुल्क हैं शेंजन में। इटली या जर्मनी जाने का ये फ़ायदा भी है कि आप वहाँ पर ठीक है जाके पढ़ेंगे भी, बहुत आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। वो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बहुत वैल्यूएबल है। उसके अलावा वहाँ पे टूरिज़्म बड़ा बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। आप इटली में हैं, आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं क्योंकि वो सब शेंजन एरिया है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई चेक पोस्ट नहीं है। आप बस हर तरफ बॉर्डर खुले हुए हैं, आप जाएं, आज आप जाके हॉलैंड इंजॉय करें, जर्मनी इंजॉय करें, नीचे चले जाएं स्पेन, वहाँ पे जाके घूमें फिरें, इटली में घूमें, पोलैंड या दीगर ममालिक जर्मनी के। तो वो इवन टूरिज़्म एक जो आपका एक हॉबी है उसको भी आप वहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं स्टडी वीज़े के हवाले से बात करूँ, मैं कनाडा को तरजीह देता हूँ क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और जो कनाडा चला जाता है ना वो फिर पासपोर्ट लेके ही आता है, कैनेडियन पासपोर्ट लेके ही आता है। लेकिन कनाडा का वीज़ा इतना आसान नहीं है और वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर मैं ऑस्ट्रेलिया रिकमेंड करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। इसके अलावा यूके का ऑप्शन भी है, लेकिन उसको मैं तीसरे चौथे नंबर पे रखूँगा। यूएसए का ऑप्शन भी है, और अगर आपका बजट कम है तो उस सूरत में आपको इटली और जर्मनी के ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन अगर बजट कम है तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो जर्मनी का है, क्योंकि जर्मनी की इकॉनमी बेहतरीन है और वहाँ पे स्टडी, वर्क, परमानेंट रेजिडेंस, जर्मन पासपोर्ट, इस सब के पर्सपेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपके वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपका बच्चा या बच्ची अच्छा पढ़ने वाला है तो उसको आप ज़रूर बाहर के मुल्क भेजें, इटली या जर्मनी भेजें। अगर आपके पास बजट कम है तो ये दो मुल्कों के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ पता है कि वालिदैन के सामने जो बड़ा मसला होता है वो ये 30-35 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अकाउंट है। मैं आपको ये कहूँगा, किसी भी तरह से औखे सौखे होके ये कड़वा घूंट कर लें। ये सिर्फ पैसे आपने इकट्ठे करने हैं और आपको शायद 6 महीने 1 साल के लिए चाहिए होंगे। एक दफ़ा आपके बच्चों का वीज़ा लग जाए तो कल कलां को आपको ये पैसे वापस भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फंड्स शो करने हैं, चाहे वो ब्लॉक अकाउंट हो चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो। लेकिन अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है तो कल कलां को विद इन 2-3 ईयर्स, 2-3 साल में
आपकी ये सारी इन्वेस्टमेंट आपका बच्चा रिकवर कर देगा और उसके बाद वो अच्छे पैसे कमा के आपको भी सपोर्ट कर सकती है और वो ख़ुद भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। दोस्तों, मेरा नाम फ़हीम अहमद है और मैं यूके नेशनल हूँ। आज से 14 साल पहले मैं स्टडी वीज़ा लेके यूके गया था। वहाँ मैंने 1 साल में अपनी मास्टर्स डिग्री मुकम्मल की थी। उसके बाद मैंने पोस्ट स्टडी वर्कर वीज़ा लिया, उसके बाद एंटरप्रेन्योर वीज़ा लिया और 2021 में मैंने ब्रिटिश नेशनलिटी ली। आजकल मैं कराची में रह रहा हूँ। तो बात यह है कि ये स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंस, नेशनलिटी, मैं ये सारे प्रोसीजर से गुज़रा हुआ हूँ। तो ये वीडियोस मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए बनाता हूँ। इन वीडियोस को बनाने के लिए मैंने मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स वगैरह से मुलाकात वगैरह की है पहले, और उसके अलावा जो जर्मनी में हमारे दोस्त हैं जो स्टडी वीज़ा पे गए हुए थे उनसे मैंने कंफर्म किया है। मोर और लेस यही इन्फॉर्मेशन है। अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई ऊंच नीच है तो वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं ये वीडियो अपनी बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक बना रहा हूँ। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मैं ख़ुद कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। और लोग मुझसे इसीलिए रब्ता करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं उनको बिल्कुल अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ और मैं ये बता देता हूँ कि ये मेरी अकॉर्डिंग टू बेस्ट अवेलेबल नॉलेज ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी डिसीजन आपका है, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस पर्पज़ के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उनके ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया।